अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर साकिब है। मैं गैस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट हूँ और सैटेलाइट स्पेशलिस्ट क्लिनिक और बिलाल हॉस्पिटल रावलपिंडी में काम करता हूँ। पेट में गैस अहम टॉपिक है। हमारे पास क्लिनिक्स में बहुत सारे पेशेंट पेट में गैस की शिकायत लेके आते हैं। बुनियादी तौर पे जो पेट में गैस बनती है उसकी वजूहात में से जो अहम वजह है, जब हम खाना खाते हैं या पानी पीते हैं उसमें से एयर का कुछ पोर्शन हमारी खुराक के साथ, हमारे पानी के साथ जब हम पानी पीते हैं तो वो हमारे स्टमक हाजमे में चला जाता है, होते होते वो स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है। बाज़ दफ़ा ये क्वांटिटी जो है एयर की वो ज़्यादा मकदार में चली जाती है कुछ मरीज़ों में, स्पेशली जो एंशियस होते हैं, जो जल्दी जल्दी खाना खाते हैं। एक तो बुनियादी तौर पे एक वजह ये होती है। दूसरी जो अहम वजह है, हमारे पेट में हज़ार किस्म के जरासीम हैं। जब हम कोई ख़ुराक खाते हैं तो वो हमारे ख़ुराक को कन्वर्ट करते हैं डिफरेंट फॉर्म्स में केमिकल रिएक्शंस के ज़रिए। तो इस केमिकल रिएक्शन के ज़रिए में जो गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, बाज़ दफ़ा बाज़ मरीज़ों में बहुत ज़्यादा गैसेस प्रोड्यूस होती हैं। ये बुनियादी तौर पे दो फिनोमेना है, दो अमल हैं जो कॉमन है गैस प्रोडक्शन के लिए। इसके अलावा कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें गैस प्रोड्यूस ज़्यादा होती है। मसलन डिफरेंट बंदों को एलर्जीज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी को दूध से एलर्जी है, ऐसे मरीज़ों में पेट में गैस ज़्यादा हो जाती है। बाज़ को फ्रूट्स से एलर्जी होती है, बाज़ को गंदम से एलर्जी होती है। ऐसी कंडीशंस में पेशेंट को न सिर्फ पेट में गैस होती है बल्कि उनको मोशन और पेट में दर्द की भी शिकायत हो सकती है। और इसके अलावा, इन एलर्जीज़ के अलावा बाज़ दफ़ा मरीज़ों में कोई आंतों की सोजिश की बीमारी, जिसको हम IBD कहते हैं, उसमें भी गैस हो सकती है। अगर किसी मरीज़ की पुरानी पेट की सर्जरी हुई है या बाज़ दफ़ा मरीज़ों में ख़ास किस्म की बीमारी होती है जिसको डाइवर्टिकुलर डिज़ीज़ कहते हैं, जिसमें बड़ी आंत में गुब्बारे नुमा सोजिश होती है, उसमें भी गैस प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। जैसे कि पहले डिस्कस हुआ कि जब हम खाना जल्दी जल्दी खाते हैं, एंशियस होके खाते हैं, कंसंट्रेशन फोकस नहीं होता, कहीं और फोकस होता है, तो हम एयर बहुत ज़्यादा स्वॉलो कर लेते हैं साथ, तो इससे एयर हमारे पेट में ज़्यादा चली जाती है, नंबर एक। दूसरी बात, हम जब कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं उससे भी हमारे पेट में ज़्यादा गैस बनती है। जो पेशेंट्स ज़्यादा स्मोकिंग करते हैं और स्मोकिंग करते हैं उसकी वजह से भी पेट में गैस ज़्यादा होती है। जो च्युइंगम का इस्तेमाल करते हैं उनमें भी पेट में गैस की शिकायत ज़्यादा होती है। तो ये वजूहात अगर इनको कम किया जाए तो गैस प्रोडक्शन और हमारे पेट में गैस में कमी भी हो सकती है। पेट में गैस की ज़्यादती के लिए जो ग़िज़ाएँ हैं उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट जो है दूध है। दूध से एलर्जी, जिसको लैक्टोस इंटॉलरेंस कहते हैं, कई एक पेशेंट्स को होता है। उसका डिटेक्शन का एक ही तरीका है ज़्यादातर, वो ये है कि अगर कोई बंदा दूध पीता है या दूध से बनी हुई चीज़ें इस्तेमाल करता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आइसक्रीम लेता है या दूध पीता है, दही का इस्तेमाल करता है, तो फ़ौरन जी पेट फूलना शुरू हो जाएगा, पेट में गैस ज़्यादा हो जाएगी, मोशन शुरू हो जाएंगे। तो इसका मतलब है उसको लैक्टोस इंटॉलरेंस है। तो ये एक बुनियादी वजह है। इसके अलावा बाज़ बंदों को आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के जूसेस हैं, उनसे होती है। बाज़ को जी ये बीन्स से होती है, कुछ को सब्जियों से होती है, स्पेशली ये बंद गोभी, फूल गोभी, इनसे भी ज़्यादा गैस बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात, कुछ पेशेंट्स को गंदम से एलर्जी होती है जो एक अहम बीमारी है, इन सबसे अहम बीमारी है, इसमें भी गैस प्रोडक्शन ज़्यादा हो सकती है। तो गंदम से एलर्जी जो है उसके लिए न सिर्फ पेट में गैस बनती है बल्कि उसमें मोशन भी हो सकते हैं और खून की कमी भी हो सकते हैं। हो सकता है बाकी एलर्जीज़ में खून की कमी ना हो, कोई और प्रॉब्लम ना हो, लेकिन गंदम से जब एलर्जी होती है तो पेशेंट को मोशन भी हो सकते हैं, उसमें कैल्शियम की कमी, हड्डियों की कमज़ोरी और बाकी सारी अलामात भी आ सकती हैं। लिहाजा ये एक लंबी लिस्ट है जिसको हमने देखना होता है, लेकिन कॉमन वो बातें हैं जो मैंने आपको बता दी कि दूध, गंदम, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स, गोभी और बीन्स,
ये बड़ी अहम ग़िज़ाएँ हैं जिनसे पेट में गैस हो सकती है। जिन बंदों में पेट में गैस ज़्यादा होती है उनमें एक अहम चीज़ मैं बताना चाहूँगा, वो सबसे पहले एक लिस्ट बना लें उन ग़िज़ाओं का जो वो रोज़मर्रा इस्तेमाल करते हैं। एक हफ़्ते तक ये लिस्ट बनाएं, आज के दिन उसने क्या खाया वो इनलिस्ट करें और वो देखें कि किस खाने से उनके पेट में गैस ज़्यादा हो गई है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता अपने डॉक्टर से डिस्कस करें, आया ऐसा होता है, नहीं होता, अगर है तो क्या। तो वो आहिस्ता आहिस्ता उस लिस्ट से पता चल जाएगा कि किस ग़िज़ा से उसको प्रॉब्लम आ रही है, किस ग़िज़ा से उसको एलर्जी है, ताकि प्रॉपरली डिटेक्ट किया जाए। नंबर 1 वो पेशेंट ख़ुद भी कर सकता है, ये एक आसान तरीका है सबसे। दूसरी बात, जो चीज़ें हमने शुरू में डिस्कस की इसकी वजूहात में, लाइफ़स्टाइल के हवाले से, जो सिगरेट नोशी करते हैं, जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स का इस्तेमाल करते हैं, जो च्युइंगम्स का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बहुत ज़्यादा एंशियस रहते हैं, अगर वो इन चीज़ों को कर्टेल कर लेते हैं, कम कर लेते हैं या अपना प्रॉपर इलाज करवा लेते हैं एंजाइटी वाले पेशेंट्स, और सिगरेट छोड़ देते हैं, च्युइंगम्स का इस्तेमाल नहीं करते, तो पेट में गैस की कमी हो सकती है और इसका प्रॉपर इलाज हो सकता है।